प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक में अध्याय 12 आकृतियों का जादू पेज नंबर 89 पर पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मनु ने देखा पेड़ों का जादू। एक दिन विद्यालय के मैदान में खेलते हुए मनु और उसकी सहपाठी मान्या ने पेड़ों के नीचे कुछ अजीब सी आकृतियां देखी। मनु ने देखा कि एक पत्ती का आकार गोल था जबकि दूसरा लंबा और सर्पिल था। मान्या ने आश्चर्य से पूछा, मनु, ये दोनों पत्तियां एक जैसी क्यों नहीं हैं? क्या ये एक ही पेड़ से आई हैं? इस प्रश्न से उन्हें और अधिक ध्यान से पत्तियों के आकार और पेड़ों के स्वरूप को देखने की प्रेरणा दी। वे दोनों पास के बगीचे में गए और वहां के पेड़ पौधों को ध्यान से देखने लगे। अब देखो पेड़ों और पत्तियों का अवलोकन। विद्यार्थियों को अलग अलग पेड़ों के नीचे जाकर विभिन्न आकृतियों की पत्तियों को एकत्र करने के लिए कहा जाए और उनसे निम्न प्रश्न किए जाएं। सभी पत्तियों का आकार और आकृति का अवलोकन करना, यानी देखना इनका आकार और आकृति को। क्या आप पत्तियों को उनके आकार के आधार पर अलग अलग समूहों में बांट सकते हैं? बिल्कुल। निष्कर्ष क्या निकलता है? पत्तियां एक ही प्रकार की नहीं होती हैं, उनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग हो सकती है। वे दोनों आगे बढ़े और देखा कि कुछ पेड़ ऊंचे और मोटे हैं जबकि कुछ छोटे और पतले थे। मान्या ने विचार किया कि पेड़ों की शाखाएं भी अलग अलग दिशाओं में फैली हुई थीं। कुछ सीधी ऊपर की ओर बढ़ रही थी तो कुछ झुकी हुई थी। पेड़ों की आकृतियों की तुलना करना। 3 से 4 बच्चों का समूह है बनाकर अलग अलग पेड़ों के आकार और ऊंचाई का निरीक्षण कीजिए। कुछ पेड़ ऊंचे और मोटे क्यों होते हैं जबकि कुछ छोटे होते हैं? तो सभी वातावरण के अनुसार होते हैं। क्या अलग अलग वातावरण में अलग अलग पेड़ होते हैं? हाँ, अलग अलग वातावरण में अलग अलग पेड़ होते हैं। क्या पेड़ों के आकार पर उनके वातावरण का प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। अगला, पेड़ पौधे विभिन्न प्रकार के होते हैं, अतः उनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग हो सकती है। इसके बाद मनु और मान्या ने देखा कि बगीचे के आसपास में कई प्रकार की रचनाएं भी थी, जैसे पुराने मंदिर की दीवारें, विद्यालय भवन और कुछ झोपड़ियां। मनु ने सोचा, यदि पेड़ और उनकी पत्तियां अलग अलग आकार की हो सकती हैं तो क्या मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुएं भी अलग अलग आकृतियों में हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। प्राकृतिक और मानव निर्मित संरचनाओं की तुलना करना। बच्चों से कहा जाए कि वे विद्यालय के आसपास के भवनों और वस्तुओं का निरीक्षण कर उनकी आकृति के आधार पर तुलना करें और उनसे ये प्रश्न करेंगे, विद्यालय भवन, घर और मंदिर की आकृति में क्या अंतर है? क्या सभी अलग अलग हैं? बिल्कुल हाँ, सभी उनकी आवश्यकता और उपयोगिता के अनुसार सबकी आकृति अलग अलग होती है। आवश्यकता व उपयोग के अनुसार। क्या सभी पुल, मकान और हवेलियां एक ही आकार की होती हैं? ये नहीं। क्यों नहीं होती? यही आवश्यकता व उपयोग, जिस वस्तु की आवश्यकता होती है और जिसका उपयोग जैसा होता है वैसी उसकी आकृति बनाई जाती है। मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुएं भी अलग अलग आवश्यकता एवं उपयोग के अनुसार अलग अलग आकार व आकृति की होती हैं। अब मनु और मान्या को यह समझ आ गया था कि संसार में प्रत्येक वस्तु एक जैसी नहीं होती। आकृतियों की विविधता जीवन को सुंदर बनाती है और प्रत्येक वस्तु के आकार का कोई ना कोई कारण होता है। क्या आकृतियों का उपयोग केवल देखने में सुंदरता लाने के लिए किया जाता है? नहीं। या उनका कोई विशेष महत्व भी होता है? विशेष महत्व होता है इनका। आकृतियों की उपयोगिता पर चर्चा। बच्चों को दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे गेंद है। अब गेंद गोल क्यों है? क्योंकि अगर खेलें तो वो आसानी से लुढ़क सके। पुस्तक है, चौकोर होती है, तो एक तो वो स्टोर करने में सही रहे, एक के ऊपर एक रख सकें। दूसरा क्या है, देखो यहाँ पर है, पहियों का आकार सदैव गोल क्यों होता है? घर्षण कम करने के लिए, ताकि वो आराम से घूम सके। पुस्तकें चौकोर क्यों होती हैं? एक तो उनको रखने में आसानी रहे, दूसरा उनको पढ़ने में यानी कैरी करने में या उसको पढ़ने में, पेज आगे निकालने में आसानी रहे, भंडारण में और पढ़ने में आसानी रहे। छाते का आकार गोल क्यों होता है? ताकि बारिश की जो भी बूंदे गिरे वो पानी लुढ़क कर नीचे आ जाए। और लंबा क्यों होता है? लंबा कि हाथ से हम पकड़ें तो सिर के ऊपर तक वो आराम से आ सके, इसलिए क्या होता है, वो लंबा होता है। किसी वस्तु की आकृति एवं आकार उसके उपयोग को आसान बनाने के लिए चुनी जाती हैं, यानी उनके उपयोग को आसान बनाने के लिए। मनु और मान्या को अब ये समझ में आ गया था कि पेड़ों, पत्तियों, भवनों और वस्तुओं की आकृति एवं आकार केवल संयोगवश नहीं होते, वे उनके कार्य और वातावरण के अनुसार निर्मित होती
जैसा उनका कार्य होता है और जैसा उनका वातावरण होता है, उसी प्रकार उनका आकार और आकृति निर्धारित की जाती है। मनु और मान्या ने सबसे पहले किस वस्तु में अंतर देखा? तो सबसे पहले उन्होंने देखा था पत्तियों की आकृति में। पेड़ों के आकार पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? उनकी आयु, उनका वातावरण, उनका रंग, आकार पर रंग का प्रभाव नहीं पड़ता। आयु का पड़ता है, वातावरण का पड़ता है, स्थान का पड़ता है। मनुष्य द्वारा बनाई गई संरचनाओं की आकृति में अंतर क्यों होता है? उनकी आवश्यकता और उपयोग के अनुसार। पहियों का आकार हमेशा गोल क्यों होता है? ताकि वे आसानी से घूम सकें। मनु और मान्या ने पेड़ों के नीचे की आकृतियों को देखा, तो पत्तियों और क्या देखा? फूलों की आकृतियों को। आगे सभी पत्तियों का आकार, आकृति और बनावट समान नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। कुछ पेड़ ऊंचे और मोटे होते हैं, जबकि कुछ छोटे और पतले होते हैं। आगे है मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुएं उनकी आवश्यकता और उपयोग के अनुसार अलग अलग आकार में होती है। गोल पहिए आसानी से कर सकते हैं, घूम सकते हैं, इसलिए उनका यह आकार होता है। पत्तियां कैसी होती हैं? विभिन्न आकार और आकृतियों में पाई जाती हैं। पेड़ों की ऊंचाई वातावरण के अनुसार बदलती है। पुस्तक का आकार आमतौर पर चौकोर होता है। पहिए का आकार गोल होता है, जिससे वह आसानी से घूम सके। मानव निर्मित वस्तुएं उपयोगिता के अनुसार विविध आकार में बनाई जाती हैं। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 से 3 वाक्यों में दीजिए। मनु और मान्या ने पत्तियों में क्या अंतर देखा? तो पत्तियों में क्या अंतर था? उनकी क्या थी? आकृति और आकार क्या था? अलग अलग था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आकार, आकृति और किस में देखा? किनारों की बनावट में अंतर। अगला है पेड़ों की ऊंचाई और शाखाओं की बनावट अलग अलग क्यों होती है? तो उनकी पेड़ों की ऊंचाई और शाखाओं की बनावट वातावरण और उनकी प्रजाति के अनुसार अलग अलग होती है। अगला है मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुओं की आकृति अलग अलग क्यों होती है? उनकी उपयोगिता, आवश्यकता और उपयोग के आधार पर। आवश्यकता व उपयोग के आधार पर के अनुसार उनकी आकृति अलग अलग होती है। अगला, दैनिक उपयोग की वस्तुओं में आकृति का क्या महत्व है? तो उनकी कार्य और पकड़ को मजबूत करने के लिए, कार्य व पकड़ को मजबूत करने के लिए उनकी आकृति बनाई जाती है। अगला है, क्या सभी पुल और भवन एक ही आकार के होते हैं? नहीं, एक ही आकार के नहीं होते। क्यों नहीं होते? तो उनका आकार कैसा बनाया जाता है? उनके उपयोग और देखो उनकी ज़रूरत और उपलब्ध जगह, जैसी जगह उपलब्ध होती है उस हिसाब से निश्चित होता है। तो ज़रूरत, उपलब्ध जगह और मजबूती को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं।
ये था हमारा अध्याय कितने का, 12 का, आकृतियों का जादू। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।